वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि कांस्टेबल जीडी 2025। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप मोबाइल से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इससे रिलेटेड जानकारी आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर या फ्रेंड्स आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे jobrasa.com पर आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो बात करेंगे इस वीडियो में एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट 2024-25 का ऑनलाइन फॉर्म जो कि 39,481 पोस्ट के लिए जारी किया गया है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आपको फ्रेंड्स स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के इस पोर्टल पर लॉगिन या रजिस्टर का जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पर आपको आना होता है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो पासवर्ड है, अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो डालकर आप सिंपली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। पर अगर आप पहली बार एसएससी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। आपके सामने ओटीआर का जो ये डिटेल्स हैं वो आपके सामने यहाँ पर शो होंगी। इसके बाद आप यहाँ से इसे कंटिन्यू कर देंगे और अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आपको यहाँ पर अब फिल करना होगा। सबसे पहले अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप नो करके यहाँ से कोई भी टाइप ऑफ आईडी प्रूफ आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उस आईडी का नंबर आपको देना होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, आपके 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आप प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है नेम सेक्शन, तो आपको फ्रेंड्स आपका जो नाम है पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो नाम है वो आप आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे और नाम एंटर करने के बाद आपको फ्रेंड्स इस नाम को आपको दोबारा से यहाँ पर वेरीफाई भी करना होगा। तो फ्रेंड्स आपका नाम आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर कर देंगे। नाम एंटर करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्रेंड्स आपके यहाँ पर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो आप येस या नो कर सकते हैं। इसके बाद जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है डीओबी मीन्स डेट ऑफ बर्थ का। तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का कैलेंडर ओपन हो जाता है। आपको फ्रेंड्स आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिर्फ मैं सैंपल के तौर पर यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपको जो भी आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ऐसे ही आप डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन फादर नेम का है तो आपको फादर नेम यहाँ पर देना होगा और इसके बाद फ्रेंड्स आपको इस नाम को यहाँ पर देखिए फादर नेम को आपको वेरीफाई यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये नेम की एंट्री आपको यहाँ पर करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपके मदर नेम का। तो आपको फ्रेंड्स सेम आपका जो मदर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन 10th का है। तो 10th के देखिए बोर्ड की जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। सभी बोर्ड की लिस्ट आपको मिल जाती है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको आपका बोर्ड यहाँ पर नहीं मिलता है तो आपको एक ऑप्शन मिलता है अदर्स का। आप यहाँ पर अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका बोर्ड नहीं है तो। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो आप अपने अकॉर्डिंग बोर्ड को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप सिंपली अदर को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद वेरीफाई का ऑप्शन है तो सेम आपको यहाँ पर आपका जो बोर्ड है वो आपको वेरीफाई करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देना है रोल नंबर। तो आपका फ्रेंड्स जो भी रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको फ्रेंड्स आपका जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा मैं सिर्फ डाटा जो एंटर कर रहा हूँ ये सिर्फ सैंपल के तौर पर है। आपको आपकी जो एक्चुअल जानकारी है वो आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। ये करने के बाद फ्रेंड्स आपको देना है आपका ईयर ऑफ पासिंग, मतलब आपने इसको कब पास किया है आप यहाँ पर उसे एंटर करेंगे। सेम आपको यहाँ पर आपका ईयर ऑफ पासिंग को यहाँ पर वेरीफाई करना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो आप दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आप डिग्री में अपेयरिंग भी हैं तो भी आप उस कंडीशन में आप यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डिग्री सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है और उस पर एक ओटीपी आती है। तो जैसे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर किया है तो देखिए मोबाइल पर एक ओटीपी आई है। उस ओटीपी को फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी ओटीपी को वैलिडेट कर लेना है। ऐसे ही आपको आपकी मेल आईडी एंटर करनी है, उस पर भी आपको एक ओटीपी सेंड करनी है और ओटीपी आने के बाद ही फ्रेंड्स आप इसे सेव एंड नेक्स्ट कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपकी फ्रेंड्स मोबाइल पर और मेल आईडी पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू टैब पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड के साथ आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। पासवर्ड कौन सा, जो कि फ्रेंड्स आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर आपको मिला है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए एक न्यू पासवर्ड यहाँ पर जनरेट करना है। इसके लिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर न्यू पासवर्ड पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको जैसे अपर केस आप यूज़ कर सकते हैं तो आप अपर केस जैसे ही यूज़ करेंगे वो आपका ग्रीन हो जाएगा।
ऐसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर स्मॉल लेटर्स यूज़ करेंगे तो वो भी ग्रीन हो जाएगा। नंबर्स आपको यूज़ करने हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर ले सकते हैं। अब सैंपल के तौर पर देखिए, आपने अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर्स आपको यूज़ करने हैं। ऊपर आपके पास जो ओल्ड पासवर्ड है वो आपको देना है। नीचे आपको उस पासवर्ड को, नए पासवर्ड को कंफर्म करना है। कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ से ले सकते हैं, तो 2 क्वेश्चन आपको कम से कम यहाँ लेने होंगे। उसका आंसर आप दीजिए और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपको आपके नए पासवर्ड में लॉगिन करने के बाद सबसे पहले कैटेगरी का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए। कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे कोई कट का निशान, कोई मोल है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो मार्क की एंट्री कर देंगे। पीएच कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी दे सकते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर दे सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद पूरा एड्रेस आपका यहाँ पर आपको देना है और ये आपका प्रेजेंट एड्रेस होना चाहिए, तो पूरा एड्रेस आप यहाँ पर लिखिएगा। इसके बाद स्टेट का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर देखिए स्टेट की जो लिस्ट मिलती है उसमें से आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपका पिन कोड आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। बेसिक जानकारी है जो कि आपको देनी है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यस कर सकते हैं। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर देंगे और इसके बाद आपके सामने आएगा डिक्लेरेशन, जिसमें आप आई एग्री करेंगे। प्रीव्यू ओटीआर करेंगे, मतलब अपने ओटीआर को आप यहाँ चेक कर सकते हैं। कोई भी गलती है तो आप उसे सही कर लें। अगर आपको लगता है ओटीआर बिल्कुल सही से फिल किया है तो आप यहाँ से इसे डिक्लेयर कर देंगे। डिक्लेयर करने के बाद आपका देखिए फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद फ्रेंड्स आप किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा और अपने पोर्टल पर या डैशबोर्ड पर जब आप लॉगिन करेंगे, इसके बाद देखिए लाइव एग्जामिनेशन में कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल एंड सिपोए इन एनसीबी एग्जाम 2024 का आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 14 अक्टूबर 2024 तक। इसके लिए देखिए जो अप्लाई का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। इंस्ट्रक्शंस जो आपको दिए गए हैं आप इनको रीड आउट करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर फिल फॉर्म पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करनी है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी कोई भी हो सकती है, 10th 12th डिग्री या डिप्लोमा आप सेलेक्ट कर लेंगे। जो मेन ऑप्शन है वो है 20 नंबर का ऑप्शन, जो कि है क्वालिफाइंग का। अब देखिए क्वालिफाइंग यहाँ पर एसएससी जीडी के लिए 10th ज़रूरी है, तो 10th आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट करेंगे। अब ये ऑटोमेटिक आपको देखिए जानकारी ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप आपको शो कर रही होंगी, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उस समय रजिस्ट्रेशन में आपने 10th की जानकारी फिल की होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मिलता है। अब देखिए परसेंटेज आपको मेंशन करनी है। अगर आपने कोविड-19 के समय आपकी जो मार्कशीट है वो इशू हुई है, मतलब 2020 और 2021 में, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एनए की जो एंट्री है वो आपको यहाँ पर कर देनी होगी, क्योंकि उस समय जो मार्कशीट इशू हुई थी उसमें परसेंटेज मेंशन नहीं थी। पर अगर आपका परसेंटेज सिस्टम है तो आप यहाँ पर परसेंटेज जो है वो एंटर कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपका परसेंटेज नहीं है, कोई और सिस्टम है, तो आप परसेंटेज को कन्वर्ट कर यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। डाटा सेव होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पर आता है वो आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो यस करते हैं तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना है, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। एज में अगर छूट चाहिए तो क्यों चाहिए वो कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डीओपीटी की वेबसाइट पर अपनी जानकारी को आप यहाँ पर जो है जानकारी शो करना चाहते हैं, अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो आप यस या नो कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो आपका फ्रेंड्स मेन ऑप्शन है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। सबसे पहले है एग्जाम सेंटर। तो आप यहाँ पर अपना जो भी एग्जाम सेंटर है आपको देखिए रीजन के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप इसमें से जिस भी रीजन के लिए अप्लाई यहाँ पर करना चाहते हैं आपको यहाँ पर उस रीजन के अकॉर्डिंग अप्लाई यहाँ पर करना होगा। तो आप जो भी पहला रीजन सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको जो बाकी के रीजन है उसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सेंटर्स चूज़ करने होंगे। तो सेंटर्स चूज़ करने के बाद मीडियम पूछेगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का, कि आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं। इसके बाद देखिए एनसीसी का कुछ सर्टिफिकेट है तो आप यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट क्या है वो आपको देना है, नहीं तो आप नो करेंगे। किसी स्पोर्ट्स में अगर आपने भाग लिया है तो स्पोर्ट्स का नाम क्या है, लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है, इसके अलावा ईयर ऑफ कंप्लीट क्या है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कौन सा मेडल या पोजीशन आपको हासिल हुई है वो जानकारी आप दे सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर कोई भी गेम में पार्ट नहीं लिया है आप सिंपली नो करेंगे। इसके बाद है डोमिसाइल स्टेट।
जहाँ से फ्रेंड्स आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसकी डोमिसाइल आपको यहाँ पर देनी होगी। आप अपना डोमिसाइल स्टेट और जो आपको यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपको देना है। तो आपको ये 2 बार यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई करना होगा आपका डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद फ्रेंड्स आपका स्टेट। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर आपके डोमिसाइल की देनी है। इसके बाद पूछता है अगर आप माइग्रेट हुए हैं किसी स्टेट या यूटी जो कि आपका ओरिजिन स्टेट या यूटी है उससे आपके डोमिसाइल स्टेट या यूटी में, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। नहीं हुए हैं, आपका वही ओरिजिन स्टेट या यूटी है जहाँ पर आपका डोमिसाइल है, तो आप यहाँ पर नो ही रहने दें। पर अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो यहाँ पर देखिए कहता है कि इफ़ यू सेलेक्ट यस यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ए कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट या यूटी ऑफ योर ओरिजिन। मतलब अगर आप यस करते हैं तो आपका जो भी ओरिजिन स्टेट या यूटी है वहाँ का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर कही गई है। इसके बाद देखिए नीचे आप यहाँ पर अगर आप यस करते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, आपको कास्ट सर्टिफिकेट शो करना होगा। और अगर आप यहाँ पर नो करते हैं उस कंडीशन में आप यहाँ पर आपको जनरल काउंट किया जाएगा स्टेट या यूटी जो भी आपका डोमिसाइल आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है उसमें। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान से सेलेक्ट करनी है और आपका स्टेट या यूटी ऑफ ओरिजिन कौन सा है वो आपको यहाँ पर देना होगा, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। अब देखिए नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में अगर आप आते हैं, आपने जो भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया होगा अगर ये नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में आता है तो ही आपको ये ऑप्शन एप्लीकेबल रहेगा, नहीं तो आपका ये नो ही रहेगा। अब आपको देना है पोस्ट कोड। अब पोस्ट कोड क्या है तो देखिए यहाँ पर आपको पोस्ट कोड दिया गया है, जैसे ए है BSF, बी है आपका CISF, सी है आपका CRPF, डी आपका SSB के लिए कोड है, ई आपका ITBP के लिए, एफ AR के लिए मतलब आसाम राइफल, जी NCB के लिए और एच आपका SSF के लिए। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो कोड है वो आपको यहाँ पर देने होंगे। अब आप जो भी प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहें वो आप प्रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हैं। इस तरह से आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्रेफरेंस है वो आपको देनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रेफरेंस की एंट्री करने के बाद नीचे आपका ऑप्शन आता है आपके फ्रेंड्स यहाँ पर आपके प्रेफरेंस को वेरीफाई करने का। तो आपको बस सेम जो आपने ऊपर एंट्री की है वही एंट्री अब आपको यहाँ पर कर देनी है। तो यहाँ पर यह एंट्री करने के बाद आपको फ्रेंड्स सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से फॉर्म को जो है सेव कर देंगे, आपकी एडिशनल जानकारी यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। अब आपको अपलोड करना है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए कैप्चर लाइव फोटो का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो भी लाइव आपकी फ़ोटो है वो आप अपने मोबाइल से, आपके जो कैमरा है मोबाइल का उसके थ्रू आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। फ्रंट आपका कैमरा यूज़ करना चाहे तो फ्रंट कीजिए, बैक कैमरा यूज़ करना चाहते हैं तो बैक कैमरा आप यूज़ करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी लाइव फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। या फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का एक बार कोड मिलता है, आप यहाँ से आपका जो आपका ऐप है माई SSC का वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ इस तरह का आपके पास देखिए फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पर ऐप है वो आपको यहाँ पर ओपन होगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड है और ये जो कैप्चा कोड है वो डालकर आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के बाद आपको फ्रेंड्स कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पर फ्रेंड्स आप अपनी जो SSC GD का जो आपका कैप्चर इमेज है उसको आप कर पाएंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपके कैप्चर इमेज का रहेगा। आपको सैम्पल इमेज यहाँ पर देखिए देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर जो आपकी लाइव फ़ोटो है वो आप यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे और उसके बाद अपलोड आपका जो फ़ोटो है वो आपका हो जाएगा। तो आप दोनों ही तरीके से चाहे ऐप के माध्यम से करें या फ्रेंड्स आप डायरेक्टली भी अपने कैमरे से फ़ोटो को कैप्चर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सिग्नेचर की। तो मैंने एक वेबसाइट ओपन की है imresizer.com। इसमें फ्रेंड्स आपको आपका सिग्नेचर यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर यूनिट पर जाइए, सेंटीमीटर सर्च कीजिए। इसके बाद विड्थ को 6 और हाइट को आप यहाँ पर जो है 2 मेंशन कर देंगे। इसके बाद JPG फॉर्मेट रहने दीजिए। नीचे आने पर फाइल साइज़ देखिए जो भी आपको चाहिए, जैसे आपको मान लीजिए 15 KB चाहिए तो आप 15 KB यहाँ पर रखेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जब फोटो आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है तो नेक्स्ट डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे, जिससे आपका जो फोटो जो आपका सिग्नेचर है वो आपका यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा और ये आप आराम से उसे अपलोड भी कर सकते हैं। तो फोटोग्राफ के लिए लाइव कैमरा आपको यूज़ करना है और सिग्नेचर के लिए आपको जो वेबसाइट है imresizer.com ये आपको यूज़ करनी है, जिससे आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप सिंपली इसे सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद आपके सामने आएगा प्रीव्यू सेक्शन। प्रीव्यू को फ्रेंड्स आप ध्यान से यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कोई भी गलती हो गई है आप उसे एडिट कर सकते हैं, कोई भी गलती नहीं है तो आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर देंगे। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ से इसे आई एग्री करना है और जो भी एक कैप्चा कोड आपको यहाँ पर शो करता है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना होता है।
तो ये सिंपल स्टेप है जिसमें आपको फॉर्म को कंप्लीट करना है और सबमिट करना है। आपका देखिए जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली रिसीव्ड हो जाएगा और इसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप एसएससी जीडी का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं मोबाइल से, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर